वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय ईश्वरोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। थोड़ा समझ लेंगे कि भागवत जी की उत्पत्ति कैसे हुई, विचार करेंगे। पहली तो बात यही है कि विचार करना कि हमारा धर्म क्या है। पहली बात, अपने सभी लोग तो जानते हो जो हमारा मुख्य धर्म है वो सनातन धर्म। फिर उस सनातन धर्म में हमारे ग्रंथ कौन है? ग्रंथ शास्त्र। तो शास्त्र हमारे वेद, मुख्य जो है हमारे वेद हैं। वेदों पर ही हम विश्व के गुरु माने जाते हैं। भारतवर्ष भा माने प्रकाश जो आपको दिखाई देता है, और रत माने प्रकाश में डूबा। उस भारतवर्ष के निवासी हम लोग। प्रेम से बोलो भारत माता की जय हो। बस, और कल का दिन तो हमारा बहुत ही विशेष है। हम लोग सबसे बड़ा जीवन में दुख यही है यदि हम किसी के गुलाम हो। गुलामी से बढ़कर के कोई दुख ही नहीं है। और हम स्वतंत्र हैं तो फिर परम स्वतंत्र न सिरे पर कोई। तो आज हम स्वतंत्र हैं। कल का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए तो हमारा जो ग्रंथ है वो हमारे वेद। फिर तीसरी बात, हमारी उत्पत्ति किससे हुई, हम प्रकट किससे हुए? तो हम लोग कहते हैं मनुष्य। मनुष्य है ना, ये आदमी, छोटू आदमी, मनुष्य। यदि हम अपने आप को आदमी माने तो हमारी उत्पत्ति आदम से। बाबा कहते बाबा आदम के जमाने का आदम से। अगर आदमी को तो आदम से, अगर मनुष्य को तो हम मनु महाराज की संतान है। स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, मन उनके इधर से, शत्रुपा उनके इधर से,
तो मनु महाराज की संतान है हम, इसलिए हैं मनुष्य। फिर हमारी जाति कौन सी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। आने का रास्ता केवल एक और जाने का रास्ता केवल एक, कोई रास्ता नहीं दूसरा है। एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म, सब उसी परम पिता की संतान है। रक्त सबका एक जैसा, नेत्र सबके एक जैसे, कान सबके एक जैसे, शरीर सबका एक जैसा, लेकिन जाति कौन है? कोई न जात है और न कोई पात है। हमारा शास्त्र कहता है, इसीलिए वेद कहता है हमारा जाति कौन है? आर्य। क्यों? हम आर्यों की संतान हैं। जैसे जो कर्म करने लगा भैया, बस उसी का वो काम हो गया। जो बुद्धि से काम करने लगा, जो पवित्रता से काम करने लगा, समाज को मार्ग दिखाने लगा, वो हो गए ब्राह्मण। जो समाज की रक्षा करने लगे, भाई ज्ञान, प्रतिदिन ज्ञान आगे चलता है, ज्ञान आगे और कर्म पीछे। ज्ञान है यहाँ पर और कर्म है इन हाथों से। और कभी कभी जब कर्म आगे हो जाता है तो फिर वो ज्ञान, परशुराम जी ज्ञान है, ज्ञान का अवतार है। और जो क्षत्रिय राजा थे वो कर्म के, जब क्षत्रिय राजा दुष्कर्म आगे चलने लगा तो भगवान ने अवतार लिया परशुराम जी का। तो ज्ञान सदैव आगे है और आगे रहेगा। फिर कर्म माने क्षत्रिय, उसके बाद समाज का भरण पोषण भी तो करना है। तो जो भैया व्यापार करने लगा, सामान इधर से उधर सबका उधर पोषण करने लगा, हो गए वैश्य। फिर बिना सेवा के, जैसे यहाँ तक आए हो चल करके कथा में, सड़के बनाए हो या पैरों से? बोलो ना, सर से आए या पैरों से? चल करके तो पैरों से आए हो। अगर तीर्थ जाते हो तो पैरों से तो चलकर जाते हो भैया। अगर सेवा, यहाँ पर जब सेवा करते थे हम लोग, मान लिया इस पर चढ़े थे, कोई पर्दा बांध रहा था, कोई कुछ कर रहा था, उस समय सेवा करते हैं, उस समय हमारा वो। और जब हम कुछ व्यापार करते हैं तो हम अपने घर में जब अपने घर की नाली साफ करते हैं तो भैया हम वो इसी शरीर के 4 अंश हैं, कोई भेद है ही नहीं। भेद पैदा कर देते हैं जो जिनको ओट लेनी है, जिनको समाज में विघटन पैदा करना, वो करते हैं भेद। और भेद है ही नहीं, एक ही कहते हैं भगवान, ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्या कटा उरु तद यद वैसा पदाभ्याम सूत्र अजात, एक ही तो है, अलग कहाँ है? तो हमारी जात आर्य, जो मान लिया हम इससे नहीं आते। अगर कर्म हमारे बढ़िया हैं तो हम ब्राह्मण, लेकिन जनेऊ हम पहने नहीं हैं। हम जाकर के आइए, देखिए, ठहरिए, फिर महाराज वो भी करते काहे के। और हम अगर जाति निम्न कुल में हमारा जन्म हुआ, लेकिन कर्म अच्छे हैं हमारे, हम किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं, बराबर भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारा जो आदर नहीं है। तो जात हमारी जात आर्य, ध्यान रखना। ग्रंथ हमारे, वेद धर्म हमारा सनातन है, हम मनुष्य, और जाति हमारी आर्य। और रहने वाले कहाँ के हैं? भारत के। भा माने प्रकाश, रत माने डूबा, वहां के हम लोग भारतीय हैं, भारतवासी। व्यास जी ने सोचा कि वेदों को कोई इतनी जल्दी समझ नहीं सकेगा, तो वेदों से उन्होंने थोड़ा और कम किया, शास्त्र रचे। फिर सोचा शास्त्र भी नहीं समझेगा, 54 शास्त्र लिखे, स्मृतियां। तब उन्होंने पुराणों की रचना की। पुराण 18। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण को हमारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता, पुराणों का राजा, पुराणों का श्रीकार। कितनी महिमा है। कथा कोई भी सुनो आप, कथा के 4 अंग होते हैं, 4 खंबे। पहला खंबा होता है कथा कोई सुनो, भगवान का नाम होगा, नाम की चर्चा होगी। नाम की तो बड़ी महिमा है भगवान की। रामायण सुनो तो रामायण में 18 दोहा से लगा करके 27 दोहा तक भगवान राम की नाम की चर्चा है।
राम की नहीं, राम के नाम की चर्चा है कहते हैं। दूसरा खंबा है, आप कोई नहीं कहता सुनो, भगवान के रूप की चर्चा होगी, भगवान कितने सुंदर हैं। फिर तीसरा खंबा है भगवान की लीला, जो आप लोग देखते हो भगवान की लीला ही तो है। फिर चौथा खंबा भगवान का धाम, कितना सुंदर भगवान का धाम है। इन्हीं चार खंभों पर भगवान की कथा टिकी है। एक दिन मन में आया 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषियों सोचा कोई तप किया जाए। कितने दिन किया जाए? 1000 वर्षों तक कोई अनुष्ठान करना है। 7 दिन का नहीं, 1000 वर्ष तक करना। कहाँ पर किया जाए? हाँ, विचार कैसे आप लोग घर में की जाए, कौन स्थान पर की जाए? राधा रमण के पास की जाए, ब्रह्म बाबा के स्थान पर की जाए? स्थान कौन श्रेष्ठ है? कहाँ पर कथा की जाए? भगवान नारायण के पास है। नारायण से पूछा, प्रभु ये बताओ कि पृथ्वी पर सबसे बढ़िया वाला, इन तीनों लोकों में बढ़िया वाला स्थान कौन है? भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया नारायण ने। ऋषियों, जहाँ पर जाकर के ये गिर जाए, जहाँ पर जाकर की धूलि टूट जाए, वहीं पर जाकर के तुम तपस्या करने लगना, अनुष्ठान करने लगना। 88,000 ऋषि पीछे पीछे, सुदर्शन चक्र आगे आगे, कहीं रुका नहीं वो हमारा, तीनों लोकों में घूमा। लेकिन जब यहाँ पर आया होगा अपने गांव में तो धीरे हो गया, जैसे गाड़ी जा रही टॉप गियर में, और धीरे से उसमें महाराज फर्स्ट में आ गया तो धीरे हुआ होगा, लेकिन रुका यहाँ पर भी नहीं। यहाँ से ठीक 44 किलोमीटर और गया होगा, इधर से जब जाते हैं वहां पर जाकर उसकी धुरी टूट गई। और वन था, आरण्य माने वन, आरण्य माने जंगल, कैसे कहते आरण्य कांड। भगवान जब जंगल में गए, उसी आरण्य में वो गिर गया, धुरी टूट गई। धुरी माने नेम, नेम कहते बीच वाली धुरी को, इसीलिए नाम हो गया नैमिषारण्य। भारत के तो निवासी हो, लेकिन उस तपोवन नैमिष के निवासी हो। चाहे जहाँ चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे बवंडर आए, चाहे तूफान आए, चाहे सूखा पड़े, चाहे पानी ना रहे, लेकिन यहाँ कुछ होने वाला, जैसे काशी अविमुक्त क्षेत्र है काशी, ऐसे नैमिष का कभी महाराज महाप्रलय में भी नैमिष का विनाश नहीं होता है। उस स्थान के निवासी हो। अभी कह रहे थे, अंकुल संकल्प पढ़ रहे थे, नैमिष क्षेत्र, उस नैमिष क्षेत्र की तपोवन में 88,000 ऋषि बैठ गए और कथा सुनाने लगे। महाराज कथा कौन सुनाए? सब एक तो है। तो जैसे आप लोगों ने महाराज बना दिया, बिठा दिया, ऐसे उन्होंने एक आसन लगा दिया, तेरा जब व्यास कर दी, वहीं पर बैठ करके सुनाइए कथा। किसने? सूत जी ने। सूत जी वक्ता और 88,000 ऋषि श्रोता। न माइक है वहां पर, ना पांडाल है, ना कोई बिछावन की व्यवस्था, सब प्राकृतिक है। बट वृक्ष है बरगद का, नदी के किनारे जब बोलोगे तो आवाज की प्रतिध्वनि, फिजिक्स का नियम है, बोलोगे उधर से लगा कर बोल रहा है, वापसी खुद ही को मिलती है। इसलिए वहां पर 88 ऋषि बैठे, बढ़िया बालूका कोमल बिछी हुई है, कोमल घास बढ़िया, उसी पर बैठ गए। 1000 वर्षों तक प्रातः काल यज्ञ करते हैं और उसके बाद भगवान की कथा। शर्त लगा दी सौनक जी ने। सौनक जी ने कहा, महाराज एक बात है, ऐसा है, ऐसी कथा सुनाओ। नैमिषे अनैमिष क्षेत्रे ऋषया सौनकादया। सौनकादि इकट्ठा से ऋषि इकट्ठे हुए, लेकिन शर्त क्या लगाई? महाराज ऐसी कथा सुनाओ, अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा सुनाओ, साथ में कुछ हमको मन को अच्छी लगे, हमारे कानों को प्रिय लगे। ऐसा न कथा होती है और वहाँ मन लगे मुड़ करके चले जाए बीच में। शर्त लगा दी, कहने लगे ठीक है।
6 प्रश्न पूछे महाराज सौनक जी ने। सौनक सबसे सिर्फ इसीलिए आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उसमें आता सौनक आदि के 88 ऋषि, 88,000 तो बैठे हैं, लेकिन मुख्य सौनक जी। सौनक जी ने कहा महाराज पहला प्रश्न हमारा ये है कि भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला विवेक कहाँ से प्राप्त होता है। दोपहर में यही कोई कह रहा था महाराज कि हमारे पास ये सोच करके हमने ऐसा किया महाराज, तो जिसकी बुद्धि से काम नहीं चलता। बुद्धि तो बहुतों के पास है, लेकिन इतने लोग यहाँ पर बैठे हो वो विवेक कहते हैं जाग गले के बोले परम विवेकी। बुद्धि तो है हम कमाएंगे खाएंगे परिवार पालन करेंगे, लेकिन विवेक क्या है, हम कहाँ से आए कहाँ तो जानना है, भगवान भी है कुछ। तो कहने भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला विवेक कहाँ से प्राप्त होता है, पहला प्रश्न। फिर कहने लगे दूसरी बात माया से मुक्ति कैसे मिले। ये भगवान की तो सब माया जो दिखाई देता है कुछ नहीं, सब माया भगवान की। कहते हैं कि गोचर, गो माने इंद्रिया और चर माने चराने वाला मन। गोचर जहाँ लगी तक जाई, से पार कैसे जाएगा, दूसरा प्रश्न। फिर तीसरा प्रश्न पूछा महाराज जी इस कलयुग में जीव बहुत राक्षस स्वभाव के हो गए, आसुरी वृत्ति हो गई है, तो इसका क्या कारण है। कोई तो अपने पिता की हत्या कर देता है, कोई अपनी बेटी को मार देता है, कोई अपने पुत्रों को मार देता है। अभी की घटना है, गंगा जी के किनारे एक पिता, उसने कहा किससे खत्म कर देंगे, घर में हुई लड़ाई भाभी से जिससे भी हुई हो, दोनों बच्चों को साथ लिया। अरे उनका क्या कसूर था, इससे खत्म कर देंगे। गंगा जी के किनारे गया किसी पुल पर और पहले छोटे पापा पापा करता रहा, पहले छोटे को फेंका, फिर बड़े को फेंका, छोटे छोटे बच्चे, और फिर खुद कूद गया। महाराज क्या स्वभाव, जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं कलयुग में, सब कलयुग के। महाराज कोई पिता अपने बेटी पर गोली चला देता है, कोई बेटा अपने पिता को मार देता है, ये सब कलयुग के लक्षण। महाराज तीसरा प्रश्न, जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। फिर चौथा, जीवों को दुख है, बोला को सुखी भी है संसार में, तो दुख से पार जाने का साधन क्या है, बस चौथा प्रश्न। फिर पांचवा, महाराज जी ये बताइए कि जीव का कल्याण कैसे हो, कल्याण कैसे हो। फिर छठा प्रश्न हमारा यह है, इन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, कन्हैया की प्राप्ति का साधन क्या है। ये 6 प्रश्न पूछे महाराज सौनक जी ने सूत जी से। भागवत इन 6 प्रश्नों का उत्तर है। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे, सूत जी, क्या नाम, सुखदेव जी। स्थान कौन, स्थान है गंगा जी का किनारा और बट वृक्ष है शुक्रताल का स्थान। देवता लोग आए अमृत कलश लेकर के,
देवता लोग कहने लगे, अरे महाराज ऐसा है सुखदेव जी, ये कथा हमको सुनाओ, इसको मत सुनाओ। क्योंकि देवता हम लोगों को पशु मानते हैं। जैसे हम लोग पशु मानते हैं गाय भैंस को, ऐसे देवता लोग मनुष्यों को पशु मानते हैं। इनको मत सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा क्यों? कहने लगे ये अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि तुम अधिकारी हो, रथ पर बैठ करके आए हो, वो मुकुट सब लेकर के आए हो, अहंकार बढ़ा करके आए हो। अहंकारी को कथा नहीं सुनाई जाती। महाराज सुखदेव जी ने भगा दिया। देवता अधिकारी नहीं थे, भागवत कथा के। कहने लगे, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा का चाह क्वा मणिर महान। अरे सुखदेव जी, क्या नाम? देवताओं सुखदेव जी बोले, क्वा सुधा, कहाँ ये अमृत रूपी कलश और कहाँ ये भगवान की चिंतामणि रूपी कथा, उससे तुलना करते हो? देवताओं को तिरस्कार। आप समझो, भागवत सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं सुनाई। सुनाई किसको? परीक्षित को सुनाई। कथा का अधिकारी सबको सुनने को मिलती भी नहीं कर्म के अनुसार। अधिकारी जो हो उसी को सुनाना चाहिए। फिर जब देवता लोग चले गए, तिरस्कार कर दिया, तो ब्रह्मा जी को लगा हाँ भागवत में इतनी शक्ति। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक हो गए, एक तराजू लगाया, तराजू पर वेद रखे, एक तरफ भागवत जी, दूसरी तरफ वेद। वेदों का पलड़ा महाराज उठ गया भागवत जी का, नीचे शास्त्र रख दिए, सत्ता पुराण रख दिए, लेकिन हमारी श्रीमद् भागवत जी महाराज सबसे भारी पड़ी। मूल में जो है भागवत जी से बढ़कर के कुछ नहीं है। ऐसे इतनी महिमा है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर घूम रहे थे और घूमते घूमते जाकर के पहुंचे एक धातु विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला। एक धातु विशालायाम, विशाला माने बद्री नारायण में, विशालापुरी में। देवर्षि नारद जा रहे थे घूमते घूमते, अचानक उनको सनकादि मिल गए। सनकादि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कहने लगे ऋषिवर, आपके मुखमंडल पर उदासी कैसी? अरे नारद ये बताओ, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। अहो ब्रह्मन, अरे देवर्षि, तुम्हारे मुख पर चिंता कैसी? जब संत ही चिंता करेंगे तो समाज का क्या होगा? नारद ने कहा क्या बताऊं, सरकारी कलयुग में, मैंने कलयुग में देखा पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा है, देख करके हमको बड़ा दुख हुआ। मैंने पूरी पृथ्वी घूमी, लेकिन हे सनकादि, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति, कोई सत्य बोलते ही नहीं है। पूरी पृथ्वी नारद जी ने छान मारी है, लेकिन सत्य बोलने वाला कोई नहीं है पूरी पृथ्वी पर। सत्यम नास्ति तपा, तपस्या भी कोई नहीं करता है। शौचम, पवित्रता तो है ही नहीं, सब अपवित्र। दया दानम, दया तो महाराज जब मारने लगे, वैसा तो गाय हमारी माता है, गौ माता है, नंदी भगवान है, मंदिर में बेलपत्री दे, बेलपत्री दे, बेलपत्री पत्थर के नंदी पर। और जब नंदी सामने आए तो दे डंडा, दे डंडा। दया दानम न विद्यते, दान और दया कुछ नहीं। उदरम भरिणो जीवा, क्या है? केवल पेट कमाओ, पेट भरो, बस। बड़ा का कूट बासिना, जो कुछ पहले पका पकाया अन्न बाजारों में बिकता नहीं था। हम लोग जब बचपन की बात है, छोटे थे, तब चना भी अगर चबाते थे बाबा दादा तो चौके में बैठ करके। चाट पकौड़ी की तो महाराज बातें रखो आजकल,
तो क्या मोमोज हाँ, चाहे ब्रेड पराठा, चाहे कबाब पराठा, क्या जब कबाब पराठा तुमको पसंद है तो तुम्हारी मनोवृत्ति है, फिर वही कबाब ही खाओ हमारा। तो अब बराका कूट बाजार सब कुछ दिखता है, ये कलयुग का प्रमाण, कलयुग का प्रभाव है। देखा क्या? और मैंने देखा, नारद जी कहते हैं क्या देखा? महाराज बहुत कुछ देखा, घूमते घूमते मैंने ये भी देखा कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम सकलकनम। तरुणी प्रभुता गे, घर में शासन किसका होगा? पति का या पत्नी का? पत्नी को छोटी जान सब है, मतलब छोटे साथ है ना। हाँ, अब अनुभव तो बस बताई तो आगे यार ये क्या कि नारी विभस नरे सकल गोसाई नारी। जितना समाज होगा स्त्री के बस में, कैसे? जैसे कोई मदारी बंदर को नचाता है, नाचे नट जैसे मरकट माने बंदर को नचाता है, ऐसे स्त्रियां अपने पतियों को, पुरुषों को नचाती हैं। ऐसा देखा। तरुणी प्रभुता के घर में शासन होगा, माताओं का बुद्धि। सलाह किससे ली जाएगी? भैया से, भाई से? भाई से कोई सलाह नहीं देता। सलाह किससे ली जाएगी? भाई क्या क्या करो सालू, या भाई साहब अपने भाई को भाई कहने में प्राण निकलते हैं, और साले को भाई साहेब, वो साहेब है महाराज। श्याल को बुद्धिदायक, बुद्धि किसे? सलाह भाइयों से कोई नहीं देगा, सलाह देगा सालों से। और हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे घर बिगाड़े आरो, और दीवार बिगाड़े आरो, और घर बिगाड़े महाराज। बस यही समझ लो, कलयुग का लक्षण है। श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो, कन्याओं का विक्रय कर देंगे, और पति पत्नी में रोज लगता दंपति नाम चा कलकनम। ये सब देख करके हमारा मन खराब हो गया। नारद जी कहते हैं वो तो घूमते रहते हैं पूरे विश्व में, एक बार में घूमते घूमते पहुंच गया है सनकादि कहाँ? यमुना जी के किनारे। तो वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? तत्राश्चर्यमया दृष्टम सोयतां तनमुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र निशरणाख्यन्दमानसा। एक स्त्री देखी मैंने यमुना जी के किनारे, तरुणी, तरुणी माने जवान, और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसी के पास में दो बुजुर्ग, दो वृद्ध सो रहे थे। ऐसा आश्चर्य देखा यमुना जी के किनारे। क्या देखा कि तरुणी के सुंदर
व्यथित नयन मन ही मन व्यथा रो रहे थे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे। उसने जैसे मुझको देखा तो बोली भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे संत भगवान एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद ने कहा क्यों? उसने कहा हमको शांति मिलती है। नारद ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा प्रभु अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। ये जो दोनों पुरुष हैं ये हमारे दोनों बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। नारद ने कहा तुम जवान हो बेटे बूढ़े हैं? उसने कहा क्या बताऊं? हम प्रकट हुई उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्णाटके गता। द्रविण में मैं उत्पन्न हुई, जन्म भक्ति का। मैं कर्नाटक में बढ़ी और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत सत्कार हुआ। और गुर्जरे जीर्णदान गता, जब गुजरात में पहुंची तो मैं वृद्ध हो गई। बड़े बड़े सेठ लोग जो होते हैं ना, गुजराती सेठ, वो भगवान को क्या, वो महाराज पैसा पैसा पैसा, वहां पर मैं वृद्ध हो गई। हमारे बेटे भी वृद्ध हो गए। पूरी पृथ्वी पर मैं घूमती रही, लेकिन ऐसे के ऐसे जब मैं यहाँ आई, यहाँ पर भगवान की लीला हुई थी वृंदावन में यमुना जी के किनारे। मैं जवान हो गई, ये वृंदावन की महिमा है। जवान हो गए, लेकिन हमारे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य अब भी वृद्ध है। क्योंकि वृंदावन में ज्ञान तो कोई चाहता नहीं, वैराग्य तो किसी को है ही नहीं, लेकिन भक्ति इतनी भक्ति है, अगर रिक्शा वाला भी है तो भी राधे राधे बोलता है। महाराज वहां से कहने लगी कुछ उपाय करते। नारद ने कहा ठीक है उपाय करता हूँ, हमारे दोनों बेटे जवान हो जाते। नारद ने बड़े मंत्र पढ़े, शास्त्रों के श्लोक पढ़े, लेकिन वो जमुहाई लेते हैं थोड़ी, फिर उड़क जाते हैं। वहीं पर आकाशवाणी हुई, नारद इसका साधन तुमको संत बताएंगे, और संतों से बढ़कर के कोई नहीं है। वहां से चले तो मन में आया कि सारा जो संसार का सार था वो चला गया। सरकार ऋषि कहने लगे हे नारद, तीर्थों का सार चला गया। किस लिए चला गया? वहां पर दुष्ट लोग जाकर के बस गए। फिर महाराज शास्त्रों का सार चला गया, क्योंकि उनको महाराज सब दुरुपयोग करने के शास्त्रों का। फिर कथा का सार चला गया, कहने के कथा का सार किस लिए चला गया? कहने के इसलिए चला गया कि कलयुग में दिव्य भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिका कलोभेन कथा सार ततो गता। ब्राह्मण लोग घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, गेहे गेहे जने जने घर घर, भैया कथा करा ले, कुछ खर्च मत करना, बस आरती कर देना, जने जने। इससे कथा का सार चला गया कलयुग में। कितना भी इसीलिए कथा कहते असर नहीं हुआ, इसीलिए अगर श्रद्धा से कोई सुनता है तो तब भी महाराज होता था, अब भी होता है। और कथा के नाम पर कथा नहीं सुनाता, क्या है? मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन नहीं करते, कथा नहीं। वो महाराज बस क्या सुना, हमको हंसी आए है। तो कथा, कथा माने जो हमारी व्यथा को हर ले, कथा।
और जब कथा सुनेंगे तो भगवान की आएगी याद, और जब भगवान की आएगी याद तो भगवान करेंगे याद का उल्टा दया, तभी भगवान की दया होती है। जब कथा हम लोग सुनते हैं तब ऐसा देखा, ऐसे चला गया सब चीजों का सार। नारद ने कहा प्रभु ये बताओ उनका दोनों का कल्याण कैसे होगा। मैंने जो आश्चर्य देखा है यमुना जी के किनारे सनकादि से वार्तालाप हो रहा है, कहा बद्री नारायण में विशालापुरी में। उन्होंने कहा उनका कल्याण ऐसे होगा कि कथा सुनो और भागवत की कथा कराओ। कहेंगे कहाँ पर कराऊं? कहने लगे ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ करना चाहता हूँ। कहेंगे कहाँ कराओ? कहेंगे हरिद्वार के किनारे, हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। जितना भगवान का नाम ले लोगे, जितना भगवान का भजन कर लोगे, बस साथ में उतना ही जाना है भैया, और कुछ जाना नहीं है। क्योंकि भागवत से बढ़कर के कुछ नहीं है। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार ना संविदाहि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन, भाग्य का उदय होता है कब? बहुत जन्म समर्जित है, बहुत जन्मों के जब पूर्ण उदय होते हैं तब भागवत सुनने को मिलती है, ऐसे नहीं सुनने को मिलती है। महाराज सत्संग तभी मिलता है। और यहाँ पर आप कुछ भी कर लो, कमा लो, खा लो, लेकिन साथ में केवल भगवान का नाम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। केवल बस ये ध्यान रखना। कैसे? कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
दिन पानी में लकड़ी रख कर तेरे आगे लगेगी। एक दिन राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। दुनिया से जाएगा रोता रोता। पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। से उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई करे संसारी बुलाएगा, कोई साथी साथ। तो प्रीति लगा ले बंदे, हरी शरण में निस दिन तो प्रीति लगा ले बंदे। कटे जाएंगे ये तेरे सब जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे ये तेरे सब जन्म मरण के फंदे। पारे हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और कई संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथी निभाएगा। कोई साथ करने वाला नहीं है। क्या बना दे तू गड़बड़ हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ
नहीं जाने वाला है। नारद जी ने पूछा, ये बताओ कहाँ पर कथा सुने? सनकादि ने कहा, नारद गंगा द्वार समीपे तो टेबल बड़ा गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार समीपे तो गंगा जी के किनारे एक आनंद तट नाम का स्थान है। कहाँ पर? कहेंगे हरिद्वार के 3 नाम। आप लोग कहते होंगे हरिद्वार चलो। हरिद्वार माने हरि, हरि माने नारायण। बद्रीनाथ अगर जाते हो तो जाने का रास्ता वहीं से हरिद्वार होकर के, इसलिए पहला नाम हरिद्वार। फिर अगर केदारनाथ जाना है तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केदारनाथ जाना है तो भी वहीं से, तो कहते हो केदारनाथ माने हर, हरि माने विष्णु और हर माने भोले बाबा। तो कहते हरिद्वार, हरिद्वार हरि के यहाँ जाने का, और हरिद्वार भोले बाबा के यहाँ जाने का। और गंगा द्वार, गंगा द्वार माने जहाँ से गंगा जी का विशाल रूप हो जाता है। वहीं पर गंगा माता की 7 धाराएं हैं। भारत माता मंदिर पर कभी ऊपर चढ़ो और जब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाओगे तब सामने जब आप देखोगे तो आपको गंगा माता की 7 धाराएं, हमारे गुरुदेव का आश्रम थोड़ा आगे और बढ़ करके वहाँ स्पष्ट दिखाई देती 7 धारा है। वहीं पर एक आनंद तट नाम का घाट है, बढ़िया सुंदर बालुका बिछी हुई है। उन्हीं 7 धाराओं के बीच में बैठ करके कथा सुनो नारद। नारद ने कहा ठीक है। कहने लगे सबको बुलाओ, किसी ने बैर वियोग में सबको बुलाओ। नारद ने कहा बिल्कुल सबको। तीनों लोकों में महाराज हाहाकार मच गया। क्या हाहाकार मचा? कि भागवत होने जा रही, भागवत होने जा रही। जैसे आज सड़क पर कोई निकलता था तो सब बताते थे भैया भागवत यहाँ पर होगी। सबको बताना चाहिए, आना चाहिए और साथ में खुद लाना चाहिए। हमारा तो कल्याण हो लेकिन साथ में हमारे परिवार का भी कल्याण हो। सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधवो भिसा शिक्षे चेत सदा समर्थम हरेर नामैव केवलम। सा पिता, पिता वही है जो अपने पुत्र को भगवान के मार्ग पर लगाए। माँ वही है जो अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दे। गुरु वही है जो भवसागर से पार कर दे। महाराज अगर भगवान के चरणों में न लगा तो व्यर्थ। मित्रम धर्म में नियोजित मित्र वही है जो आपको सत्संग में ले जाए, कथा में ले जाए, भगवान की चरण संतों के पास ले जाए। और मित्र वो नहीं है जो महाराज पुड़िया फारिश देव खाओ तो मित्र तुम्हारा तो जहर खिला रहा है महाराज ना। वो 20 सीसी टकराइश तुम्हारा लो मित्र तुम्हारा। फ्री में फोकट में पिलाएंगे तो बर्फी खवाएंगे तो नहीं खवाएंगे, हमारे पेट है चले। वो मित्र वो तो चाहता तुम मर जाओ। मित्र तुमको भगवान के पास लेकर के। मित्रम धर्मे नियोजित। नारद जी, नारद जो सारे जगत ना माने जीव और जो जीव को भगवान की शरण में दे दे वो नारद। सबको बुलाया उस कथा में, तीनों लोकों में, यहाँ तक जड़ से लगा करके ऋषि मुनि देवता जो भी पर्वत वन नदी तालाब अपना अपना वेश बना करके पशु पक्षी सब। ये मत समझो आप लोग सुन रहे हो, पूरा वातावरण भगवान की कथा सुनता है, सारी प्रकृति सुनती है। हल्ला हो गया। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा धावन्तो प्यासु सर्वे प्रथम ये वैष्णवा जना। सब दौड़ पड़े कहाँ? हरिद्वार की तरफ। इतनी महिमा है। रस लंपटा जैसे हमारा लोभी लोग दौड़ पड़ते धन की तरफ, कामी लोग दौड़ पड़ते कामिनी की तरफ, ऐसे भागवत की तरफ सब दौड़ पड़े। भीड़ हो गई। जब भीड़ हो गई अब सनकादिक जी कथा की महिमा सुने। कथा नहीं सुनाई हुई, कथा तो नारद पहले सुन चुके ब्रह्मा जी से। कथा की महिमा, भागवती की महिमा क्या है सुनाने लगे। भक्ति को भी बुला लिया था देवर से, उसी के सब कार्यक्रम हो रहा था। अपने दोनों बुढ़े पुत्रों को लेकर के भक्ति भी सुन रही है। जैसे महाराज कथा की महिमा गान कर रहे थे, भक्ति नृत्य सर्वदा, भक्ति वहां पर नृत्य करने लगी। ज्ञान वैराग्य
दोनों जवान हो गए वहीं पर, उसके दोनों बड़े। ये भागवत की महिमा है। भक्ति ने कहा कहाँ रहूं बताओ, सरकार नारद जी बताओ कहाँ रहूं। नारद ने कहा भक्ति, ये जितने भक्त बैठे इनके हृदय में प्रवेश कर जाओ। भक्ति जो सारे भक्त बैठे थे उनके भक्तों के हृदय में प्रवेश करी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सहित, एक तो कहा था प्रयाणाम सहचारित्व, आपको ज्ञान बहुत है लेकिन आपके पास भक्ति नहीं है। बहुत ऐसे लोग होते हैं महाराज, हम बड़े ज्ञानी हैं, हमका तो भगवान दिखाई लगे तो वो फिर भक्ति है ही नहीं, मैंने सब छोड़ दिया, हमारी स्थिति बड़ी हो गई। वो महापुरुषों की स्थिति भी बड़ी होती ही नहीं है महाराज। हम ज्ञानी हो गए अच्छी बात है, लेकिन हम कनाई को भूल जाए कभी नहीं हो सकता है। और बहुत ऐसे होते हैं हम तो भक्त हैं, हम ज्ञान क्या जाने, तो भक्त तो अच्छी बात है लेकिन जब तक विधि विधान अब पता ही नहीं है, पहले जल चढ़ाएंगे भगवान पर या पहले फूल चढ़ाएंगे, हमको पहले आचमन करेंगे या पहले जल छिड़केंगे। कभी कभी देते हो जल ले महाराज, और ऐसे कहले मुँह दे ऐसे डाल दे कर ले। अरे जब तक वो जब तुम्हारे कंठ के अंदर तक ना जाए, ऐसा नहीं। ब्राह्मण के हृदय तक, क्षत्रिय के कंठ तक, और जो लोग हैं वो अगर ऐसे भी कर ले तो तभी हो जाता है। तो जब मालूम ही नहीं है महाराज, हम दीपक पहले जलाए या धूप पहले जलाए, भोग पहले लगाए, तो जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भक्ति भी नहीं कर सकते। ज्ञान वैराग और फिर वैराग सब कुछ हो गया है महाराज, सब घर में ठीक ठाक चल रहा है, बेटे भी हो गए हैं, बहुएं भी आ गई हैं, पोता भी हो गया है, लेकिन तब भी रस आता है घर में, तब भी रस। चाहते महाराज मनु बरबस राज सोता है नभ दीना, जबरदस्ती डाल दिया, ले जाओ। दुकानदार की दुकान प्रातः काल खोलता है और शाम को शटर गिरा देता है। तो एक न एक दिन भगवान के चरण ना घर छोड़ो, लेकिन भगवान की भक्ति तो करो। बुढ़ापा भी हो गया लेकिन तब तो करना गोली नहीं, कत्ती मेहनत के लिए तो कह ले। तो ये नहीं, बस त्रयाणाम तीनों जवान महाराज भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गए। ये भागवत की महिमा है। संकात कहते हैं हे मानवा पाप तपस्तु सर्वदा, सदा दुराचार का विमार्गा, क्रोधामिदग्धा कुटिलाश कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा, ये जो मनुष्य लोग हैं निरंतर पाप करते रहते हैं, दुराचार रता, निरंतर दुराचार करते हैं। कोई क्रोध करता है, कोई कामना है, कोई कुटिल है, दुष्ट है, लेकिन अगर सप्ताह यज्ञ है, ये भागवत यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, स्वाहा करना यज्ञ है, लेकिन ये ज्ञान है, दूसरे बहुत महान है हमारा। 7 दिन तक के कोई कथा सुन लेता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, धुंधकारी जैसा प्रेत महाराज मुक्त हो जाता है। ये महिमा है। कहने के एक मैं तुमको कथा सुनाता हूँ, कौन? सनकादि, इतिहास सुनाता हूँ। आप समझो सनकादि नारद को सुना, कितना पुराना इतिहास होगा। कहने लगे एक नदी है, जैसे अपने यहाँ है कठिना, ऐसे एक नदी है जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। उसी तुंगभद्रा के किनारे एक नगर बसा है, जिस नगर का नाम उत्तम नगर बसा है। और वहीं पर एक ब्राह्मण देव रहते हैं, जिन ब्राह्मण देव का नाम है आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, श्रोते स्मार्त निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव जी रहते हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत ज्ञानी है, धन धान्य सब कुछ है, लेकिन लगी है क्या है महाराज, पत्नी भी है, सुंदर पत्नी है, लेकिन पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम है धुंधली। बस, और कैसी है पत्नी महाराज? लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। लोकवार्ता रता, जब पंडित जी चले जाते कथा सुनाने, कर्मकांड करवाने, पूजा करवाने, तो बुला लेती पड़ोस की महिलाओं को और फिर प्रपंच करती है। लोकवार्ता था, क्रूर है, बहुत दुष्ट है, बहुजल्पिका,
बोलने वाली अपने बात के आगे किसी दूसरे की बात नहीं लगने देती है कैसी कि धुंधली नाम जिसकी नारी मानो वंश की ग्रह साथी स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी नारी कर लेकिन सब विपदा समझ विप्रज्ञा जिसे न न्यारा करता था जिसे न न्यारा करता था सब सुख दुख सहता जाता था शांति से गुजारा करता था बात बिल्कुल नहीं मानते थे महाराज ना वो कहते हैं कुछ खटिया पहले चारपाई चलती थी जब हम लोग छोटे थे तो अगर ये नीचे वाला पैर बाहर निकल जाता तो नींद नहीं आती थी बुजुर्ग लोग कहते थे वो कहावत कहते हैं ना अपनी कसौटी पर कसी होगी कहते हैं कोचकट खटिया अगर पैर बाहर निकले और बतकट जोड़ अगर स्त्री ज्यादा बात करने वाली है तो ना मरेगा रोगी न हो तो रोगी मारा अरे बहुत जीवन नरक हो जाता है कल आती है ऐसी लेकिन नामदेव जी भगवान के भक्त सब सह लेते हैं नामदेव जी की बड़ी सुंदर थी पत्नी और तुकाराम जी की बड़ी कर्कशा थी नामदेव जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा है तुकाराम कहते थे प्रभु आपकी कृपा है ये दुष्ट है दुष्ट न हो गया हमारा मन इसे में लग जाता तो मैं मन नहीं लगता और नामदेव जी तुकाराम जी कहते थे ये सुंदर है अगर रूप होती तो मन नहीं लगता अपने भगवान के भक्त वो तो निरंतर भगवान से मन लगाए रखते हैं एक दिन आत्मदेव जी जंगल में गए जंगल में एक सन्यासी मिला सन्यासी से भेंट हुई कोई निर्वंशी कहता कोई कुछ कहता है बेटा नहीं सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है सन्यासी ने कहा रो क्यों है क्या बात मैंने कहा पुत्र नहीं है कहने के पुत्रों ने क्या सुख दिया है संतति सगरे दुख महाराज सगर के तो 60,000 से दुखाई दिया धृतराष्ट्र के 100 से दुखाई दिया रावण के इतने से सबका विनाश हो गया पुत्र के भी सुख देते हैं दुखाई देते हैं संतति सगरे दुख सन्यास आ जाओ हमारे पास बहुत वस्त्र रखे हैं तुमको सन्यासी बना दो सन्यासी सर्वथा सुखम उसने कहा अरे नहीं बाबा जी हम जैसे वैसे ठीक है उन्होंने कहा फिर मैंने देख लिया तुम्हारे प्रारंभ में कष्ट तुमको क्या है कहने लगे क्या बताऊं महाराज पाल्य तैसा मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे कोई गाय पालता वो भी बंध्या हो जाती है कोई पेड़ लगाता उसमें फल नहीं आते हैं संतान नहीं है उन्होंने कहा मैंने देख लिया सन्यासी जी ने कि 7 जन्मा अवधि पुत्र नहीं होता 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र लिखा ही नहीं है उसको लगा आत्मदेव को जब इनको इतना मालूम है कि 7 जन्मों तक हमारे पुत्र लिखा नहीं है तो हमको पुत्र दे भी सकते हैं और उन्होंने कहा आत्मदेव ने महाराज अगर हमको पुत्र नहीं दोगे आशीर्वाद नहीं दोगे अभी लटक जाऊंगा तुम्हारे सामने तुमको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा सन्यासी ने कहा जा जब बात नहीं मानता है ये दोष क्यों लेगा फल लेगा एक फल उठाया कोई फल उठा करके दे दिया अपनी पत्नी को खिला देना तेरे पुत्र हो जाएगा भगवान कहते हैं मोर वचन चाहे पड़ जाए ठीका संत वचन पत्थर की लीका संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है जा पुत्र होगा ले आकर के फल लाए पत्नी जी को दिया खा लो इसको धुंधली ने सोचा फल अरे फल खाना ठीक नहीं है उसकी मति ना धुंधली जैसे शीशा हो शीशा पर धूल लग जाती है अच्छा दिखाई नहीं देता है धुआं में अग्नि दिखाई नहीं देती इसीलिए नाम धुंधली फल खा लूंगी उधर बढ़ जाएगा गांव में आग लग जाएगी तो दौड़ूंगी कैसे फल खा लूंगी पेट बढ़ जाएगा डकैत आ गए मान लिया गाँव में तो कैसे भागूंगी फिर सोचा
मान लिया पुत्र हो भी गया तो लालने पालने दुख हो, उसके लालन पालन में तो बहुत दुख होगा। लालने पालने दुख हो, प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्याया विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। जब छोटा बच्चा होगा लालन पालन करूंगी, मल करेगा मूत्र करेगा, कैसे अरे इतनी सुंदर मैं इतनी सुकुमार कैसे उठाऊंगी, फिर वो बिस्तर गीला करेगा कैसे सोऊंगी, लालन पालन में बड़ा दुख होता है। अरे हमारा तो मत यही है, धुंधली का मत है क्या, बंध्या या विधवा नारी, जो बंध्या है जिनके पुत्र नहीं है, जो विधवा जिनके पति है वो सुखी है, सुखिनो चेत में मति नहीं खाऊंगी। तब तक एक बहन आ गई बड़ी वाली उसी की धुंधली की, उसने कहा क्यों क्या चिंता कर रही है, उसने कहा पंडित जी फल लाए हैं, कहते हैं खा लो, मैं खाना नहीं चाहता। उसने कहा क्यों खाएगी, मत खा, हमारे गर्भ है और हमारे जो बेटा हो मैं तुझको दे दूंगी, पंडित जी को बता देना। उसने कहा ये बात ठीक है, हमारा फल नहीं खाया। देखो जो पति की बात नहीं मानती है उसको बड़ा कष्ट होता है। पंडित जी ने कहा नहीं मानी, ट्राई कर लेते हैं, फल सच्चा या झूठा, गाय भी बन जाए फल गाय को खिला देते हैं। फल गाय को खिला दिया, अब जब फल गाय को खिला दिया, धीरे धीरे समय बीता। महाराज जब पुत्र हुआ बहन के, बहन ने पुत्र दे दिया इसको, इसने कहा हमारे बेटा हुआ। पंडित जी बहुत सीधे थे, कहते ठीक बात, नामकरण किया जाए, नाम रखा जाए। इसने कहा हाँ, पंडित जी ने कहा राम रखा जाए, श्याम रखा जाए, हमारा नाम आत्मदेव है, इसका कोई नाम धर्मदेव रख दिया जाए। उसने कहा ना, अरे बेटा मैंने इतने दुख मैंने झेले हैं, हमारा नाम अगर धुंधली तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी। तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी। अब गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफलः। गोकर्ण जी 3 महीने बीते और बीते, गौ माता के उदर से एक बच्चा हुआ, लेकिन बछड़ा नहीं मनुष्य। 2 कान है, कान है गाय के जैसे, इसलिए आत्मदेव ने नाम रखा गोकर्ण। जहाँ पर धुंधकारी जाता है महाराज वहाँ पर हाहाकार मच जाता है, और जहाँ पर गोकर्ण जी जाते हैं वहाँ पर जय जयकार होता है। छोटे छोटे बालकों को मार देता है, ब्राह्मणों को सताता है, दुख देता है, वैश्यागमन करता है। गोकर्ण जी को छोड़ करके घर चले गए, ठीक बात नहीं है, इधर उधर अपना कुछ करने लगे। एक दिन एक पिता को बहुत सताता है महाराज, कहते हैं पुत्र अगर कुपुत्र हो जाता है तो पिता का माता का जीवन नरक हो जाता है। आप मुझे सोचने लगे क्या करूं, किनारे मिले गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी देखो अब ये शरीर तुम्हारा हो गया है बूढ़ा, जो कमा करके रखा किस दिन के लिए, अब ये सब छोड़ दो, तुम्हारे काम कुछ नहीं आएगा। ऐसा करो तुम जंगल चले जाओ, भगवान का ध्यान करो और भगवान का ध्यान कर करके मुक्त हो जाओ। ये जो देह अस्थिमा सरुगे विमतित्वजंतम जाया सुदा विश्वदा ममता विमुंच। ये हाड़ मास का शरीर, इससे ममता हटा दो, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि इस शरीर की कितनी भी सेवा कर लो, इस शरीर को कितना भी सजा लो, कितना भी संवार लो, लेकिन एक दिन बालों में कितना भी काला लगा लो, लेकिन एक दिन सफेद तो होंगे होंगे। नेत्रों में कितना भी अंजन बनने लगा लो, लेकिन एक दिन दांतों में कितना बनने को, एक दिन तो टूटेंगे टूटेंगे महाराज। कितना कर लो, चाहे तेल लगा लो, चाहे साबुन लगा लो, चाहे जितना संवार लो, लेकिन एक दिन शरीर ये साथ नहीं देता है। मैंने बहुतों को देखा महाराज, बुढ़ापा बहुत खराब होता है। इसलिए भजन करो, जैसे हमारे सब युवा वर्ग भैया अच्छा लगता है अभी से महाराज, तब उसी का बुढ़ापा था, अभी से करो तब तो याद आ जाएगा भगवान का। इसलिए शरीर से मारा था। लोग कहने लगे गोकर्ण जी पिताजी कि तेल चमेली चंदन साबुन
जगत में कोई न परमानंद जगत में।
गवर्नमेंट हो भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। सच्ची गवर्नमेंट बाबा लोगों की होती है भैया। और सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, बाबा लोगों की सरकार कभी जाती नहीं है। ध्यान रखना महाराज, जो जहाँ से बड़े, लेकिन बाबाओं की सरकार वो महाराज बड़ी सरकार होती है। कहते हैं साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया। ये सच्ची गवर्नमेंट भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। अरे कह धर्मेंद्र प्रभु दफ्तर से, कह धर्मेंद्र प्रभु दफ्तर से, मतो नायक से जगत में कोई न परमान। चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन सब लगा लो जगत में कोई न परमान। जगत में कोई न परमान। जगत में कोई न परमान। गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश किया, पिताजी संतों की संगति में चले जाओ, आप जो जीवन को चले गए। इधर गोकर्ण जी तीर्थों को चले गए। दंडकारण्य ने जो कुछ पिताजी ने रखा था सब बंटाधार कर दिया, कुछ नहीं रखा। बाद में माँ से बहुत कुछ मांगा, माँ ने जब मना किया माँ को भी धक्का दे दिया। आखिर में माँ डर गई, जाकर के कुएं में छलांग लगा दी, वो भी राम नाम सत्य हुआ। गोकर्ण धुंधकारी वैश्याओं को घर ले आया। तब महाराज उन वैश्याओं ने उसको ठग लिया, आखिर में उसको मार दिया। ऐसी दुर्गति की उसकी मारते समय धुंधकारी महाभयानक प्रेत बना। बहुत दिन बीत गए। जब गोकर्ण जी वापस आए तो अपने घर पर ही रुके, घर गिर गया था, ठंडा टाइप का था। गाँव वालों ने कहा हमारे घर रुक जाओ, लेकिन गोकर्ण ने कहा नहीं, अपने घर में। जब रात्रि में सोए तो डरावने सपने आए, कहीं भैंसा, कहीं भेड़ा, कहीं बकरा बन करके वो दिखाई देता है प्रेत। गोकर्ण ने जल का छींटा मारा, प्रेत अपने रूप में आ गया। भैया बहुत दुख है, कुछ करो, इस योनि से हमारा उद्धार हो। गोकर्ण ने कहा मैंने तो तुम्हारी गया कर दी थी, हमें मालूम था तुम मर चुके हो। उसने कहा गया या कुछ नहीं होता है महाराज, अभी भुगतम नहीं हुए हैं। कहने लगा हम भ्राता तदीयोस्मि गंधकारी च नामतः, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातारमा सुमोचय। अहो सिंधो भैया छोटे भाइयों, लेकिन बड़ा कष्ट है, खा पीता हूँ न खा पाता हूँ न पानी पी पाता हूँ, कृपा करो। उन्होंने कहा ठीक है। प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। भगवान सूर्य इष्ट थे गोकर्ण जी के। सूर्यदेव ने कहा भागवत की कथा सुनाओ अपने भाई को, प्रेत को। गोकर्ण जी ने अपने ही दरवाजे पर भागवत का आयोजन किया। अब प्रेत बैठे कहाँ पर, आह्वान किया तो कोई एक पुराना बांस वहीं पर खड़ा था, उसमें 7 गांठें थी, गाना वाला कुछ नहीं था। उसी पर आकर के प्रेत आकर के बैठ गया, आह्वान उसी पर बैठ गया। 7 दिन तक कथा सुनी। बेदेवत पहले दिन पहले गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिनों में बांसों की 7 गांठें फट गई। एक सुंदर बढ़िया पुरुष जिसके 4 हाथ हैं महाराज, भगवान के जैसा स्वरूप है, बढ़िया प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद आए और उसको लेकर के जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा भैया पार्षदों, ये तो भेद है। अभी गांव वाले हमारे ये इतने सुन रहे थे, बेटे सबने सुना है, और ये कहेंगे भेद बुद्धि। हमारे भाई को लेकर के जाते हैं, लोगों ने कथा नहीं सुनी। पार्षदों ने कहा गोकर्ण सुनी, लेकिन भेद हो गया। धुंधकारी ने मन लगा करके कथा सुनी है, फिर मनन किया है, फिर जीवन में उतारा है, और इनका सबका मन मोरवंत चित्त भुसौरी, मन अलग रहता था। इसलिए कथायाम
निश्चला मति कथा को सुनो और सुनने के बाद उसको घर में जाकर के क्या सुना था पंडित जी ने, फिर उसके बाद जीवन में अपने उसको उतारो भगवान की कथा को, ऐसे मुक्त हो जाओ। एक प्रेत भागवत की ये महिमा है महाराज, इसीलिए जब हम लोग गया कराते हैं, हमारे पूर्वज गया के बाद इसीलिए भागवत कराई जाती है। हमारे पितर अगर मुक्त ना हुए हो तो फिर भागवत से मुक्त हो जाए, क्यों? पितृ दोष से बढ़कर के कोई दोष नहीं है। अगर हमारे घर में कितना भी कमाए बरकत ना हो तो समझ लो पितर दोष है। कितना भी कमाए हम, हमारे घर में कभी कभी किसी के घर में भय लगता है, जवान बेटे मर जाते हैं घर में महाराज, तो समझ लो पितृ दोष। पितृ दोष जब तक खत्म नहीं होता उस वंश की कभी उन्नत नहीं हो सकती। इसलिए भागवत की कथा अगर पितृ दोष है, काल सर्पयोग है, तो परीक्षित को काले सर्पयोग तो था। यही भागवत की कथा की महिमा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता हो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। 7 दिन तक जो कोई कथा प्रेम से सुनता है भागवत जी, उसको मनोवांछित फल देती है। सुनाई पुनः गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया, स्पष्ट लिखा है भागवत जी में, जितने लोग थे महाराज वहाँ उत्तम नगर में उतने विमान आए, और जो जाना चाहता था भगवान के धाम को गया। ऐसी भागवत जी की कथा है। सुखदेव जी कहने के राजन, इसी के बाद भगवान के सुधाम चले जाने, द्वापर युग में जब भगवान चले गए अपने धाम को, 30 वर्ष निकल जाने के बाद भादव का महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। उसके बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत गए, तब आषाढ़ महीने की 9वीं को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। फिर उसके बाद जब कलयुग के 30 वर्ष बीत गए तो कार्तिक 9वीं को सनकादि ने नारद को सुनाई। ऐसी भागवत जी की कथा जो अपने ही गांव में अपनों के ही सहयोग से, और अपने कन्हैया की कथा जिसका पहला दिन था, पहले दिन पूजा पाठ होती है। हमारे अंकुल भैया ने बहुत विधिवत कराई पूजा। जब पूजा विधिवत होती है तभी वो कार्यक्रम निर्विघ्न पूरा होता है। इसलिए भगवान से ही कामना है हमारी, ये सप्ताह श्रवण, सप्ताह की कथा निर्विघ्न पूरी करें। और आप लोग ज्यादा भैया ना मनोरंजन तो है नहीं हमारी कथा में, बस कथा है मूल। ऐसे दोनों बातें, अगर सुना तो मनोरंजन भी है, लेकिन वो हम करते नहीं। आप लोगों का कल्याण हो, बस हमारे गांव का, हमारे भक्तों का, भगवान के भक्तों का कल्याण हो। कल दोपहर में 2 बजे से लगा करके 4 बजे तक फिर सेवा होगी आगे की कथा में। आज भागवत का महात्म्य, कल 2 बजे से 4 बजे तक। आप लोग पहले दिन अच्छा लगा, तुम लोग आ गए, और अब हमें मालूम पड़ता है कि 7 दिन में वहाँ तक जितना हमारे भक्तों ने लगाया है भगवान के, तो पूरा हो जाएगा। बस ऐसे भगवान की कृपा सब बनी रहे। इसी के साथ वाणी को विराम। सबका कल्याण, सबका मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और जितने लोगों ने आज ये सब व्यवस्था की, उनको तो आना कथा में हमारा ब्रह्मदेव खुद ही बुला लेंगे उनको सबको। हम नहीं निवेदन करते हैं, कोई वो नहीं, लेकिन आज आए हमारे सब शिवाजी माता बढ़वाई नहीं। हाँ शिवाजी ठीक। हाँ भाई आरती छोटे बारे में बदल लो, अगर दिक्कत हो तो बदल लो। अरे उनका ले लो कि आवाज वैसा बेकार है। बदल लो बदल लो। क्या हो यार? हेलो बेस कर और बेस कर आसान हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और बेस कर बिल्कुल बंद कर दे, उनकी बंद कर दो यार।
इनको बड़ा पढ़ाइए। जैसा कि महाराज जी का आदेश हुआ, छोटा सा भजन कि राम नाम रटते रहो कि जब तक तन में प्राण कभी कभी नाथ के भजन करे काम कि कभी भी दीनानाथ के भजन करेगी काम कि राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर अटल राज महाराज चौकी हरवत कहना है प्रभु कि कोई तेरा सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है। उस परंपरा परमात्मा से कि कोई तेरा सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है और एक तेरे सिवा का नाम, एक तेरे सिवा का नाम नहीं कोई हमारा
नहीं यार बेटा भाईजान ठीक है ओला जी गरबा भाईजान ने जन्म दिया का ओला जी स्वाद पर ओला जी है यही भाई जान है समाप्त कर दे।